हमारी पहली टर्न जो है वो 35 मिनट की पादरी डॉक्टर शफीक कमल साहब उनकी पूरी हो चुकी है। ये उन्होंने अपने दावे के बारे में दलाइल दिए हैं और जवाब दावा 35 मिनट की टर्न जो है वो अब शुरू होने वाली है। मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हकीम मोहम्मद इमरान साकिब साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आके स्पीच दें और जवाब दावा पे दलाइल दें। मुनादर हकीम मोहम्मद इमरान साकिब साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि कबल अजी हाफ़िज़ मुनीबुर रहमान रासिक साहब वो दिखा चुके हैं कि किस वजह से शेख यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके। दावा जैसा उन्होंने ये दावा पेश किया था कि 25 दिसंबर की तारीख़ दुनिया का कोई मसीही बाइबल से साबित नहीं कर सकता, ना इसका कोई शरई जवाज़ है और ना इसका कोई तारीख़ ही कोई दलाइल के साथ साबित कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित हो चुका है। इन्होंने खुद, मैंने इनके अल्फाज नोट किए हुए हैं। बहरहाल जब वो गुफ्तगू आएगी तो बात ये है कि अजब दस्तूर है ये तेरी महफिल में, अजब दस्तूर है ये तेरी महफिल में कि यहाँ बोलने को तरसती है ज़ुबान मेरी। एक तरफ ये चैलेंज करते हैं हमसे आके डिबेट करो और दूसरी तरफ जो है वो पाबंदियाँ लगवा देते हैं। ये अजीब जो है ना वो 4 महीने की ज़बानबंदी। बहरहाल हम CDA और शफीक कमल साहब और उनकी जो टीम है, जोशुआ असलम साहब और ज़ियाल मसीह साहब, कम अज़ कम ये मैदान में तो आते हैं ना। और वो तखरीबकार लोग हैं जो चैलेंज करते हैं और बाद में पाबंदियाँ लगाते हैं। बात उसकी वजाहत हो चुकी है। मेरा वक्त अब शुरू करना भाई, अब मैं बाकायदा गुफ्तगू करता हूँ। जैसा कि आपने तकरीबन 40 मिनट तक जनाब डॉक्टर शफीक कमल साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बाइबल से एक हवाला भी पेश नहीं किया क्रिसमस के मनाने का। ना हज़रत मसीह ने अपनी ज़िंदगी में कभी क्रिसमस को मनाया, ना उनके हवारियों ने मनाया, ना उनकी माँ मरियम सदीक़ा ने मनाया और ना पहली सदी के मसीहियों ने क्रिसमस को मनाया। ये एक बिदअत है, सरी बिदअत है और बिदअत से मना किया गया। हज़रत मसीह ने फरमाया था तुम्हारा हादी मैं हूँ, मैं तुम्हारा हादी हूँ, मेरे पीछे चलना। इन्होंने मसीह को छोड़ा, जनाब पलूस को अपना हादी बना लिया। इन्होंने जनाब मसीह को छोड़ा, दूसरी तीसरी सदी। अच्छा ये बड़ी अजीब बात है। अभी मैं बाइबल उठाऊँ ना कैथोलिक वालों की, पादरी साहब ने कहना हम इस बाइबल को नहीं मानते, हमारी बाइबल, कैथोलिक की बाइबल अलग है, प्रोटेस्टेंट की अलग है, ऑर्थोडॉक्स की अलग है। क्रिसमस की बाइबल को नहीं मानते, क्रिसमस की बिदअत को मानते हैं जी। क्रिसमस की बिदअत जो है उनकी है, कैथोलिक वालों की है, इजाद उनकी, शुरू उन्होंने की, मनाते वो हैं। उनकी बाइबल को नहीं मानते, उनकी कहते हैं नहीं ये बिदती हैं, ये मुशरक है, हम इनको नहीं मानते, ये बुत परस्त है। और ये तो बुत परस्तों की है, तुम तो थे ही नहीं उस वक़्त। बहरहाल मैं चंद तुम्हारी किताबों के हवाला जात पेश करना चाहता हूँ कि दिल थाम के बैठो, अब हमारी भी बारी आई है। ये मुझे दे देना। इनके देसी पादरी हूँ या वलैती पादरी हूँ, यहाँ हमारे पंजाब से लेके आप यूरोप तक चले जाएं, अमेरिका तक चले जाएं, किताबें इनकी, हवाले इनके, इन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ। ज़बान मेरी है, बात इनकी। कोई एक अपनी बात हम कहें, किताबें तुम्हारी हैं, बाइबल तुम्हारी हैं, स्कॉलर तुम्हारे हैं, हम हवाला जात तुम्हारे पेश कर रहे हैं। अपनी मान लो, हमारी ना मानो, तुम्हारी है, अपनी बातें मान लो। बहरहाल ये है, सबसे पहले ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, मैंने इसके पेज निकलवा लिए हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये हमारा नहीं है, इनका है। और उन्होंने ये मौसम की बात कर रहे थे ना, ये हमने नहीं की बात। ये एतराज़ उन्होंने, किसी मुसलमान ने ये एतराज़ नहीं किया। मुसलमान को इल्म ही नहीं था इस बात का कि वहाँ मौसम कैसा होता है। तुम्हारे स्कॉलरों ने एतराज़ किया है
कि भाई उस मौसम में, फ़लस्तीन के मौसम में 25 दिसंबर जो है, 25 दिसंबर जो है उसकी तारीख जो है, अच्छा देखिए, थोड़ा सा अक्ल से, थोड़ा सा शऊर से काम लिया जाए। हमारा पंजाब जो है ना, ये गर्म इलाका है, ये सर्द इलाका नहीं है। यहाँ 25 दिसंबर का महीना हो, पादरी साहब, वो तो बच्चा है ना, एक छोटा सा बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, नौमलूद, और गर्मी के मौसम में कोई बच्चा पैदा हो ना तो उसे गर्म कपड़ों में लपेट के रखा जाता है। ये 25 दिसंबर में, अगर 25 दिसंबर होती, रात का वक्त होता, मैंने कहना था 2 घंटे के लिए ना पादरी साहब को जरा ना इनके कपड़े उतार के इन्हें छत के ऊपर लेटाएं, जरा इन्हें पता चल जाता कि क्या क्या बीतती क्या है। एक बच्चा जो पैदा हुआ है, यार कुछ ख्याल कीजिए, वो पैदा हुआ है और खुले आसमान के नीचे, और 25 दिसंबर, मौसम कौन सा, वो मौसम की अभी हम गुफ्तगू करेंगे। खैर ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, ये पकड़े। अच्छा, ये है एडम क्लार्क की तफसीर है। बाइबल की 50 तफसीरें जो है ना, उनके अंदर सबसे ज़्यादा सेल होने वाली मसीहों की तफसीर में से एडम, अभी आप इंटरनेट के ऊपर लिखें ना कि बाइबल की पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो चोटी की 50 तफसीरें हैं, उनके आप लिखें बेस्ट सेलर जो हैं उनका, तो सबसे पहले जो है वो एडम क्लार्क की तफसीर बाइबल जो है वो आपके सामने आएगी। ये पादरी एडम क्लार्क हैं, जिसे हम आदम कहते हैं, आदम क्लार्क, ये उनकी तफसीर है। उन्होंने, मैंने ये पेज निकलवा लिए हैं। अच्छा, पादरी आदम क्लार्क साहब ने यही सारी बहस की है और उन्होंने ये लिखा है, यहाँ मेरा अच्छा ठीक है, अच्छा उन्होंने लिखा है कि इट वाज ए कस्टम अमॉन्ग द ज्यूज टू सेंड आउट देयर शीप टू द डेजर्ट अबाउट द पासओवर एंड ब्रिंग देम होम एट द commencement of the first rain. During the time they were out, the shepherds watched them night and day. As the Passover occurred in the spring and the first rain being disturb na karen please, began early in the month of Hishwan. And the first rain, ये गौर करने की बात है, एंड द फर्स्ट रेन, पहली बारिश जो थी, बिगेन अर्ली इन द मंथ ऑफ हिशवान, हिशवान के महीने में ये पहली बारिश जब होती थी, तो विच आंसर टू पार्ट ऑफ आवर अक्टूबर एंड नवंबर, वी शेफर्ड हैड नॉट येट ब्रॉट होम देयर फ्लॉक्स। इट इज़ अ प्रीसम्परेटिव आर्गूमेंट that October had not yet common seed, and that consequently our God Lord, पादरी साहब ये अल्फाज सुनने के हैं, our Lord हमारा आका, our Lord हमारा आका was not born on the 25 of December, हमारा आका 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुआ है। ये एडम क्लार्क की तफसीर है। ये एतराज़ वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, वजह बयान कर रहे हैं। वजह ये बयान कर रहे हैं कि अंजील लूका ये कह रही है कि जब हज़रत मसीह पैदा हुए थे तो शेफर्ड जो थे, चरवाहे जो थे, खुले मैदान में रात के वक्त उन्होंने, चरवाहों ने अपने जानवरों को रखा हुआ था खुले आसमान के नीचे। खुले आसमान के नीचे उसकी पैदाइश का वक़्त आ गया, वहाँ पैदा हुआ, उन्होंने कपड़े में लपेट कर उसको चरनी में रखा। चरनी कहते हैं हमारे, जिसको पंजाबी में खुरनी कहते हैं। अब एडम क्लार्क अपनी तफसीर में लिख रहे हैं कि जो मौसम है सर्दी का, मुझे ज़रा कैलेंडर दे दें ज़रा, ये इधर ये दो साथी इधर आए, कुर्सी यहाँ रखें, ये ज़रा लाएँ, ब्लैक बोर्ड लगाएं। अच्छा ये देखें, ये इब्रानी का कैलेंडर है, ये इब्रानी का, ये दिखाओ जरा, ये क्लोज करके यार, इधर क्लोज करके दिखाओ। ये पादरी साहब आप कह रहे थे ना वहाँ का मौसम, आप ज़रा वहाँ यहाँ का मौसम देख लें। ये सख्त तरीन, ये 4 महीने, ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये धूप है, ये सूरज के महीने हैं,
और ये महीने जो हैं, ये जो महीने हैं जो ब्लैक हैं, जो काले काले हैं, ये धुंध के, बर्फबारी के, बादल के, बारिश के, ये आगे करके दिखा देगा, ये आप दिखा देना, ये वो महीने हैं। तो एडम क्लार्क ने ये कहा है कि इस महीने के अंदर सख्त सर्दी होती है, बारिशें होती हैं, बर्फबारी होती है, ये अभी दिखाएंगे हम, बर्फबारी होती है। आप जरा राशक साहब आप उठ जाए, जरा इधर खड़े हो जाए मेरे पास, ठीक है। तो इस महीने में ये पैदा नहीं हो सकते। इन सब ये किताबें देते हैं मुझे एक एक करके, बस नहीं ये नहीं, वो दूसरी एक मिनट इधर रखिए यार। अब ये देखें, ये किताब है रसूलों के नक्शे कदम। आगे हमारी कुतुब मुकद्दसा निकाले, मैं पढ़ने लगा हूँ, किताब आपकी है, मेरी नहीं है। लिखा है, सुनिएगा ज़रा, लिखा है शुरू में कलीसिया ने मसीह की पैदाइश की तारीख पर कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की, लेकिन दूसरी सदी में क्लीमेनियस अस्कंदरिया ने कयास पेश किया कि वो 20 मई को पैदा हुए, यीशु मसीह 20 मई को पैदा हुए। इसमें कोई शक नहीं कि मसीह सर्दी के मौसम में पैदा नहीं हुआ, मसीह सर्दी के मौसम में पैदा नहीं हुआ। 25 दिसंबर को सर्दी का मौसम, वहाँ मसीह पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जिस रात वो पैदा हुए वहाँ चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गुल्ला की निगहबानी कर रहे थे, लूका 2:9 के मुताबिक। इतने में अच्छा आगे थोड़ा सा मैं छोड़ रहा हूँ, आगे चल के लिखते हैं, मशरकी कलीसियाओं ने अमूमन इस तारीख को 5वीं सदी तक मनाया और यरूशलेम की कलीसिया ने इसे 549 तक मनाया। आज तक आर्मीनिया की कलीसिया यही तारीख मनाती आती है। आगे लिखते हैं कि 25 दिसंबर का पहला जिक्र एक जंतरी में जो 326वीं में रोमा में शाया हुई है। बुत प्रस्त रोमियों में 25 दिसंबर सातरनालिया की ईद की तारीख थी। 25 दिसंबर बुत प्रस्तों की ईद की तारीख थी, जबकि लोग खुशी मनाते थे जो कि सूरज के घटता जाता था। अच्छा पता है क्या ये लिख रहे हैं कि 22 दिसंबर है, शायद 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर ही होता है ना, साल का सबसे छोटा दिन। 22 सितंबर साल का सबसे छोटा दिन होता है। सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में वो जो था, तो इस महीने के अंदर सूरज 2-3 दिन नहीं निकला। जब तो हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, 2-3 दिन सूरज नहीं निकलता, बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है, मौसम ख़राब होता है। तो 3 दिन जब सूरज नहीं निकला, तो और 3 दिन के बाद जब दिन बढ़ना शुरू हुआ, 1-2 दिन बाद दिन सूरज निकल आया, तो मुशरकों ने जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि हमारा खुदा सूरज देवता मर गया था, 3 दिन के बाद जिंदा हो गया है। ये तुम्हारी किताब है रसूलों के जनाब नक्शे कदम के ऊपर। और तब से मुशरकीन ने 25 दिसंबर को ये यस्सु मसीह की ईद मिलाद मनाई है। उस वक़्त ये जो है ये सूरज देवता का दिन था। ये पकड़ा देना, ये तुम्हारी किताब है, हमारी कुतुब मुकद्दसा। हमारी कुतुब मुकद्दसा मसीह कमूसल किताब, मसीह बैतलहम में जो यरूशलेम से 6 मील जनूब मगरब की तरफ है पैदा हुआ, गुमाने गालब है कि ठीक 25 दिसंबर का दिन नहीं था। ये तुम्हारी कमूसल किताब है, इसमें भी यही बात लिखी है कि ये सूरज देवता के पुजारियों का दिन था। हज़रत मसीह की तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है। ये रख देंगे। अच्छा अब मैं जो है ना, अब इन चंद हवालों, अभी बहुत से हवाले हैं, मेरी बात रह जाएगी जो मुझे गुफ्तगू करनी है। मैं इन हवालों के बाद अब मैं बतौर चैलेंज ये बात कहता हूँ कि पूरी बाइबल आप पढ़ लीजिए, पैदाइश से लेकर मलाकी नबी तक ओल्ड टेस्टामेंट, और मती की अंजील से लेकर मुकाशफा की किताब न्यू टेस्टामेंट। कोई नबी, कोई आप मसीह की बात करते हैं ना, कोई एक नबी कोई एक नबी हज़रत नूह से लेके तमाम अंबियाए बनी इसराइल तक, कोई एक कम करो यार थोड़ी, हज़रत मसीह से तक बनी इसराइल के तमाम नबी, किसी के नबी के दिन के ऊपर जश्न मनाना हर साल बाइबल में से कोई एक हवाला, कोई एक सबूत पेश नहीं किया जा सकता। आप देखें कि
ये जो है ना, किसी की तारीख़ पैदाइश के ऊपर जश्न मनाना, किसी की तारीख़ पैदाइश के ऊपर हर साल बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मनाना, हर साल जश्न मना, ये बुत परस्तों का तरीका है। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान करीम में लिखा हो, कुरान करीम में ना मानो, हमारी हदीस में लिखा हो ना मानो, तुम्हारी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। पैदाइश 40:20 के अंदर फ़िरौन की सालगिरह मनाने का तज़किरा है। और अपनी बाइबल खोलो, ऐदनामा जदीद के अंदर मती 14:6 के अंदर हेरोदेस की सालगिरह मनाने का तज़किरा है। हेरोदेस मुशरक, रूमी, बुत परस्त, फ़िरौन बुत परस्त, फ़िरौन खुद वो जो हैं वो बुतों की इबादत करने वाले तुम्हारी बाइबल के अंदर है कि उनकी वो अपनी सालगिरह मनाते थे। उनकी सालगिरह होती थी हज़रत नूह से लेके, हज़रत नूह को आदम सानी कहा जाता है, और उनके बेटे जो साम हैं, सारे सामी मज़हब जो है, सामी मज़ाहब जितने भी हैं, यहूदियत है, मसीहियत है, इस्लाम, वो हज़रत साम की औलाद हैं सारे के सारे। सामी मज़हब में पूरी बाइबल में कोई एक नबी दिखा दो जिसने, उस नबी ने अपना यौम विलादत मनाया हो, कोई भी नहीं है, कोई नहीं दिखा सकता। ये चैलेंज है अल्लाह के फजल करम से, और ये जो है चैलेंज है ना, इसको अल्लाह के फजल से कोई तोड़ नहीं सकता है। अंबिया ने कभी अपना दिन नहीं मनाया, कोई ऐसा मिलाद नहीं मनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाइबल में भी, कुरान करीम में भी, वो बूढ़े हो चुके थे, बाल उनके सफ़ेद हो चुके थे, औलाद उनकी नहीं थी। गालबन 80 साल की उम्र थी जब, बाइबल के मुताबिक, कि जब उनके यहाँ औलाद हुई, पहला बेटा। मुझे बताएं कि एक ऐसा शख्स जिस सारी 80 साल, ज़िंदगी का एंड होता है भाई 80 साल, तो 80 साल की उम्र में खुदा ने उनको बेटा दिया है। साबित कर दें उन्होंने कभी अपने बेटे इस्माइल की, इसहाक की, उन्होंने कभी उसका यौम विलादत मनाया हो? कभी नहीं, कोई नहीं साबित कर सकता। बल्कि ये है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में की बड़ी अहमियत है, बड़ी अज़मत वाले नबी हैं, और बाइबल के अंदर लिखा है कि मूसा की मनेंद बनी इसराइल में कोई नबी नहीं आया। मूसा की मनेंद बनी इसराइल में कोई नबी, इतनी अज़मत वाला नबी साबित कर दे कभी मूसा अलैहिस्सलाम ने, उनके अवारियों ने, उनके साथियों ने कभी उनका यौम विलादत मनाया हो। आगे चलें, यूहन्ना हमारे यहाँ हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, ये जॉन कहते हैं, ये यूहन्ना कहते हैं। अच्छा, यूहन्ना के बारे बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यूहन्ना के अंदर बाइबल, यूहन्ना के बारे बाइबल में लिखा हुआ है कि जितने औरतों में से हुए, जितने औरतों में से पैदा हुए हैं, यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। और तुम्हारा यीशु मसीह भी, वो भी औरत से पैदा हुआ है। जितने, तुम्हारी बाइबल कह रही है जितने औरतों से पैदा हुए, यूहन्ना से बड़ा कोई भी नहीं है। कभी साबित कर दो, हालांकि वही लफ्ज़ उनके बारे में बड़ी खुशी के अल्फाज हैं, कभी उन्होंने अपना यौम विलादत मनाया हो। आगे आ जाए, हम हज़रत मसीह की बात करते हैं। हज़रत मसीह ने कम से कम अपनी ज़िंदगी की 32-33 बहारें देखी हैं, 32-33 बहारें। चलें, आप मसीही हज़रात के नज़दीक उनकी उम्र 30 साल हो, 33 साल हो, 32 साल हो, हम 12-15 साल छोड़ देते हैं। जब उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, उसके बाद कमोबेश 15-17 मरतबा उनकी ज़िंदगी में ये दिन आया कि नहीं आया? और कभी एक दफ़ा भी उन्होंने ये दिन मनाया हो, अपना यौम विलादत मनाया हो? कोई एक हवाला पेश कर दे। अब तुक्के लगा रहे हैं, 2री सदी के, 3री सदी के, मनाते रहे दूसरी, ये तो बिदती हैं, बिदतियों का काम है, मनाते रहते हैं। हज़रत मसीह से दिखाए, हज़रत मसीह के 12 हवारी, कभी उन्होंने ज़िंदगी भर में, अपनी ज़िंदगी में हज़रत मसीह के हवारियों में से किसी एक ने यौम विलादत मनाया? अच्छा, उनको भी छोड़े, उनके बाद पौलुस को, उसने अव्वलीन कलीसिया तुम्हारी 1ली सदी में, 2री सदी में, कोई वो अव्वल जो मोमन रास्तबार लोग थे जिन्होंने डायरेक्ट हज़रत मसीह से तलीम पाई थी, उन्हें पता कोई नहीं क्रिसमस का, बाइबल में लफ्ज़ कोई नहीं क्रिसमस का। हाँ जी, और ये चले जनाब याली ये क्रिसमस मना रहे हैं, इसको बनाया हुआ है जनाब, क्या है? अच्छा, अल्लाह ताला ने, खुदा ने एक तरीका दिया है कि अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होता है ना, उसकी खुशी मनाने का एक तरीका बताया है बाइबल के अंदर। वो क्या है कि 8वें दिन उसका खतना करो, तुम्हारी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा यार, ये बड़ी अजीब बात है। आप देखो,
कि खुदा का हुक्म है कि जब तुम्हारा नरीना फर्जंद पैदा होता है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ये अबदी अहद है पैदाइश की किताब के अंदर कि उसका तुमने खतना करना है। अच्छा, ये खुदा का हुक्म है, इसके लिए नस शरीफ वाज़ेह है, इसके लिए जनाब बाइबल में लिखा हुआ है कि जिसका खतना नहीं किया जाता उसे अपने लोगों में से काट डालो। इन लोगों ने बुत परस्तों की रस्में अपना ली, बुत परस्तों का तरीका अपना लिया। बाप इब्राहिम मखतून था, हज़रत मूसा मखतून थे, दाऊद मखतून थे, सलमान मखतून थे, ईसा मखतून थे, हज़रत मसीह मखतून थे। पादरी साहब इधर आओ, पैंट लाओ, मैं भी लाना, मैं मखतूनी है कि तुसी ना मखतूनी है, तो हमने फैसला। और इधर देखो बुत परस्त, अल्लाह की कसम आंसी आती है, क्या करें, बुत परस्तों की बिदतें लेते हैं, बुत परस्तों की बिदतें। हेरोदेस जो था ना, हेरोदेस हज़रत मसीह का दुश्मन, वो नामख्तून था। हमारे पादरी साहब नामख्तून हैं, वाह वाह, कितने जोड़ रहा है ना नामख्तूनियों के साथ। फरौन नामख्तून था, ये नामख्तून। बाइबल का हुक्म है, खुदा का हुक्म है, जो खतना नहीं करवाता अपने लोगों में से काट डालो। खुदा ने ये हुक्म दिया है कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होता है तो खुशी यूं मनाओ कि जब 8वें दिन उसका खतना करो, उसका खतना करो। बाप इब्राहिम ने 86 साल की उम्र में, 86 साल की उम्र में, उठाओ अपनी बाइबल को, 86 साल की उम्र में अपना खतना किया। इस्माइल का खतना किया, इसहाक पैदा हुआ, उसका खतना किया। दिखाओ मुझे बाइबल, दिखाओ मुझे, मेरे पास वक्त नहीं है, क्या बताऊं, मुझे बताओ। जो खतना नहीं करवाता ना मखतूनी, तुम्हारी बाइबल उसको नापाक कह रही है, अपने लोगों में से काट डालो उसको। और भाई आप क्रिसमस मनाते हो तो मनाओ, ये सूरज देवता के पुजारियों का दिन है, मसीह का इससे कोई ताल्लुक नहीं है बित्तों के साथ, ठीक है ना। ये हेरोदेस मनाया करता था बर्थडे, तुम भी मनाते हो बर्थडे। हेरोदेस नामख्तून था, तुम भी नामख्तून हो, तुम्हारे डांडे उधर मिल रहे हैं। मैं मसीही हूँ, मैं मोहम्मदी हूँ, मैं दाऊदी हूँ, मैं इब्राहिमी हूँ, मैं मूसवी हूँ, मैं मसीही हूँ। मैंने चैलेंज करके कहता हूँ कि पूरी बाइबल में से एक हुक्म हज़रत मसीह का तुम जिस पे अमल करते हो, एक हुक्म मुझे दिखा दो जिस पे तुम अमल करते हो, और पलूस का एक हुक्म मुझे दिखा दो जो तुम छोड़ते हो। तुम पलूसी हो, पलूस के पैरोकार हो, मैं हूँ मसीह हुई। हज़रत मसीह ने कहा है कि एक खुदा है, उसकी इबादत करो, मैं एक खुदा की इबादत करता हूँ। मसीह का खतना हुआ, मैं खतना करवाता हूँ। हाँ जी, तुम खतना नहीं करवाते हो, तुम ना मखतून नहीं हो, तुम नबियों के सिलसिले में शामिल होने के तुम अहल ही नहीं हो। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो ना मखतूनी है उसे अपने लोगों में से काट डाला जाए। हज़रत मसीह ने फरमाया था कि ये लोग होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, और बेफ़ायदा मेरी परस्तश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। क्रिसमस इंसानी अहकाम है, आपने देख लिया। एक कौल इन्होंने हज़रत मसीह का पेश किया, ये क्रिसमस मनाओ, एक कौल पेश किया हो, ना कौल, ना अमल, ना तकरीर, एक भी। ये बेफ़ायदा हज़रत मसीह का नाम जपते हैं। एवी मसीह, तुम कोई मसीह नहीं है, तुम पलूसी हो, मैं मसीह। हज़रत मसीह मखतून थे, हम भी मखतून हैं, हम सारे खतना करवाते हैं। हमको पागल है, 8वां दिन होता है हम अपने बच्चों का जो है ना खतना करवाते हैं। क्यों? हमारा ताल्लुक अम्बिया की तालीमात से है, हम नबियों की तालीम के ऊपर चलते हैं। और हमारा बाप इब्राहिम मखतून थे, उनकी सारी औलाद मखतून थी, और तुम्हारे मसीह भी मखतून थे। यार तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों बेफ़ायदा उनका नाम लेते हो? हज़रत मसीह ने फरमाया था कि तुम हादी ना कहलाओ क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। आओ ना ज़रा, क्यों नहीं मसीह को बेंचमार्क मानो, आओ ना ज़रा। मैं मानता हूँ कि जो मसीह ने फरमाया हो आओ उसके ऊपर फैसला कर लो। अगर मसीह ने क्रिसमस मनाई है, अल्लाह की कसम है, मेरी बात सुनो, तुम मनाते हो 25 दिसंबर को, यहूदी रोज़ा रखते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ये रोज़ा रखते हो, क्यों रखते हो? कहने लगे हमारे नबी मूसा थे, उन्होंने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम 2 रखा करेंगे। मूसा हमारा तल्लक है, उससे हमारा भाई था, वो 1 रखता था, हम 2 रखेंगे। तुम साबित कर दो हज़रत मसीह ने क्रिसमस मनाई है, तुम साबित कर दो अम्मा मरियम सदीक़ा ने क्रिसमस मनाई है, और यार मैं पूरा दिसंबर का महीना क्रिसमस मनाऊँगा। ये भी कोई बात है? भला हज़रत मसीह से साबित करो, वाज़े नस से साबित करो। और ये साबित हो रहा है, फ़िरौन अपनी क्रिसमस मनाता था, और हेरोदेस अपनी क्रिसमस मनाता था, अपना बर्थडे मनाता था।
ये उनका बुत प्रस्तों का तरीका है। जो मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, उन्हें तरीका दिया है खुदा ने कि तुम्हें अल्लाह बेटा देता है, 8वें दिन उसका खतना करो। और एक हज़रत इब्राहिम ने 8वें दिन खतना किया और एक बड़ी ज़ियाफ़त की। और ज़िंदगी में एक बार, ये नहीं कि हर साल जदों आए उस वक्त खिराफत करें, नहीं, ज़िंदगी में सिर्फ एक बार। अच्छा, ये है खुदा की तलीम। हज़रत मसीह ने फरमाया था, मेरे पास वक्त कितना मैं ये बताऊँ, तुम आदमियों के हुक्म पर अमल करते हो, खुदा की बातों पे अमल नहीं करते। 23वें बट ठीक है, कोई बड़ा। अच्छा, अब बात करते हैं क्रिसमस है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैथोलिक कलीसिया की ये बिदत जो सूरज देवता के पुजारियों की रवश में इख्तियार की गई है, आप कमूसल किताब उठा लें, अब इनकी कोई किताब उठा लें, यहाँ देश से लेके विदेश तक चले जाएं, अब यहाँ से लेके यूरोप तक चले जाएं, ये सूरज देवता का दिन था। इस दिन सूरज देवता के पुजारी जो थे 25 दिसंबर को जश्न मनाते थे। पता है क्यों मनाते थे? 22 दिसंबर मैंने बताया साल का सबसे छोटा दिन होता था। इससे 2-3 दिन पहले सूरज ना निकलता और जनाब बारिश और सर्दी और बर्फबारी और ये वो, और वो समझते कि हमारा देवता मर गया है, सूरज देवता जो है ना वो मर गया है। अच्छा, 22 के बाद 23 को वो थोड़ा सा निकल आया, 24 के दिन 1 मिनट जो है वो दिन और बढ़ गया। अच्छा, 25 को सारे मुशरक इकट्ठे हो गए और हमारा खुदा जिंदा हो गया है। मत मारी हुई, खुदा वो होता है जो मर जाए, खुदा वो होता है जो कब्र में जाए। इनका भी यही अकीदा है। मसीह को मौत आई, सलीब के ऊपर जो है ना वो भी सारा उनका बुत प्रस्तों वाला। मसीह को मौत आई, मसीह 3 दिन कब्र में मुर्दा रहा, तो तीसरे दिन जी उठा। देख ले, वही पूरा वही सिलसिला जो सूरज देवता के पुजारी। क्रिसमस भी उनका, दिन भी उनका 25 दिसंबर। अच्छा, अगर आप तारीख पढ़े ना, हमारी तारीख को छोड़ें, हम उस वक़्त थे ही नहीं, अभी इस्लाम शुरू ही नहीं हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा ही नहीं हुए थे। इनकी तारीखें देख ले, कदीम देख ले, जदीद देख ले। 25 दिसंबर ये शुरू से बड़ा मुकद्दस दिन माना जाता है। पता है क्यों कहते हैं? इस दिन खुदा पैदा होते थे। मुशरकों की अकल है, देवता इस दिन पैदा होते थे। चूँकि इन्होंने मसीह को देवता बनाया हुआ है, इसलिए इन्होंने 25 दिसंबर का जो है ना इन्होंने जनाब दिन बना लिया। तो ये क्रिसमस जो है ना ये उनका है। मसीहों के अव्वलीन जो रास्तबाज हैं उनसे इसका कोई तल्लक, कोई सबूत जो इसका नहीं है। अब मैं साबित करता हूँ, यार मेरे पास वक्त नहीं है, बातें बहुत है करने वाली। अब मैं साबित करता हूँ बाइबल से। ये लगाओ यार ज़रा, ये मुझे दो ज़रा, ये खोले जी, ये खोले किताब ज़रा, बाइबल ये वाले छोड़ दें, वक्त नहीं। वो खोले, बड़ी बाइबल खोले, ये खोले, लूका की इंजील खोले, लूका की इंजील खोले। अच्छा, बात ये है कि जनाबे पौलुस जो है, इधर एक बाइबल होगी छोटी है मुझे, जनाबे पौलुस जो हैं, मुकद्दस पौलुस इनके, ये हज़रत मसीह की नहीं मानते, जनाबे पौलुस की मानते हैं। अच्छा, जनाबे पौलुस जो है ना, उन्होंने अभी आपने देखा कि इन्होंने 25 दिसंबर को कैसे साबित किया। अच्छा, ये सब कहने की बातें हैं कि हम उनको छोड़ बैठे हैं। तो बात ये है कि जब ये कभी मजबूर होते हैं तो ये कैथोलिक वालों को भी मान लेते हैं, यहूदियों को भी मान लेते हैं। बात ये है कि इनके मुकद्दस पलूस हैं, ये पुराना अहदनामा, उसके बारे में पता क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं कि जब उसने नया अहद किया तो पहले को पुराना ठहराया। जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। हज़रत जनाब पलूस जो हैं उस ज़माने में अहदनामा कदीम को, ओल्ड टेस्टामेंट को, यहूदियों की किताबों को पुरानी, फरसूदा, मिटी हुई कह रहे हैं। ये 2000 साल बाद हमें तुक तकैये से साबित कर रहे हैं। देखो जी, वो चूँकि वो इस दिन फलां की बारी होती थी, फलां की बारी होती थी, इस तरह हुआ। बहरहाल मैं आपको ये साबित करना चाहूँगा कि इनकी बाइबल क्या कह रही है, इनका न्यू टेस्टामेंट क्या कह रहा है। ये खोलें ज़रा, ये मार्कर पकड़ें, ये 2 चीज़ें यहाँ रखें।
छठे महीने में जिब्राईल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में, इधर लिखे जरा, छठे महीने में जिब्राईल फरिश्ता, ये बात सुने भाई, सुनने की बात है। छठा महीना कौन? छठे महीने में जिब्राईल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुमारी के पास भेजा गया। ये मुझे दे जरा, ये किताब नीचे वाली काली किताब, ये काली किताब ये मुझे। अच्छा, यहाँ आया छठा महीना। छठे महीने से क्या मुराद है? छठा महीना जो है, छठा महीना कौन सा है? ये मेरे पास जिस तरह हमारे यहाँ इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह का मुकाम है तफसीर के अंदर, यहूदियों के अंदर रब्बी राशि का वो मुकाम है, ये रब्बी राशि की तफसीर है। और रब्बी राशि जो है ये लिखते हैं कि द मंथ ऑफ अलूल ऑफ द सिक्स, ये बाइबल में छठा महीना कई जगह पे आया है। छठे महीने की बड़ी अहमियत है क्योंकि बाइबल के मुताबिक 6 दिन में ये ज़मीन व आसमान बने और 7वें दिन खुदा ने आराम किया। वो खुदा थक जाता है, आराम भी करता है, इनका खुदा है, मैं अपने खुदा की बात नहीं कर रहा। बहरहाल तो वहाँ लिखा है मंथ ऑफ अलूल ऑफ द सिक्स, छठा महीना जो है अलूल का महीना है। ये लिखे जी अलूल का महीना, अलफ लाम वाव लाम, अलूल का महीना लिखे यहाँ। अच्छा, दूसरा वाला द सिक्स मंथ इज अलूल, ये छठा महीना अलूल का महीना है। अब बाइबल कह रही है जिब्राईल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुमारी के पास भेजा गया छठे महीने में। छठा महीना कौन सा है? अलूल का। ये कैलेंडर मुझे दे दें, कैलेंडर इधर होगा, ये मुझे आप इधर है करीम साहब, आप लिखें। एक दूसरी आयत देखें, ये आयत नंबर है 26, ये लिख देगा। लूका का बाप जो है ना, बाब 1:10 है, 1:26 लिखे, 1:26 आगे लिखें। देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में पैदा होने वाला है, नीचे लिखे, नीचे अलिशबा के बुढ़ापे में पैदा होने वाला है। अब उसको जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना है। पादरी साहब ये देखें, आपकी बाइबल बता रही है, आप इसको क्यों नहीं मानते? आप हमें पुराने यादनामा ले गए, ओल्ड टेस्टामेंट में ले गए, ये आपकी लूका की अंजील बता रही है। यार ये मैं ज़रा उतारना चाहूँगा, आवाज़ आएगी इसमें? आवाज़ आएगी कि उसमें आएगी? आएगी। ये ज़रा इधर करो, ये ज़रा इधर, बाकी तो बैठते हैं, छोड़ दे मैं दस में कर। छठा महीना जो है वो है अलूल का। कोई बात, अगर मुझे 5 मिनट चाहिए होंगे मैं ले सकता हूँ। छठा महीना जो है ये अलूल का महीना है। यहूदी कैलेंडर में अलूल का महीना छठा महीना, छठे महीने में फरिश्ता आया है हज़रत मरियम सदीक़ा के पास। और लूका की अंजील का मैं पहला बाब जो है ना वो बता रहा हूँ आपको। फरिश्ता आके कहता है कि मरियम तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा। वो कहती है कैसे? मैं तो एक पकीज़ा औरत हूँ, नेक औरत हूँ, मेरा तो कोई शौहर नहीं है, मेरे यहाँ बेटा कैसे पैदा होगा? तो कहता है कि ये होगा, ये खुदा की तरफ से है। तो वो यकीन नहीं करती, वो कहती है कैसे, ये इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। तो वो उसे कहता है कि जो तेरी रिश्तेदार अलिशबा है ना, अलिशबा, वो भी हामला है, जो बांझ थी और बुढ़ापे की उम्र में है, औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है, उसे भी अब छठा महीना है। ये सुनने की बात है। छठे महीने फरिश्ता आया और अलिशबा को छठा महीना था। अलिशबा को जब मरियम के पास छठे महीने अलूल के महीने में फरिश्ता आ रहा है तो तब अलिशबा को हमल था 6 माह का, 6 माह का। अच्छा, छठा महीना अलूल का, तो 6 माह का हमल हुआ। तो उनका पहला हमल जो है, उनका पहला महीना कौन सा हुआ? ये छठा महीना है ना, तो 6 माह का हमल था छठे महीने में। तो उनका इसका मतलब है कि पहला महीना निसान का था जब वो हामला हुई। अब लगा दें, लगा दें। ये आपकी बाइबल से साबित हो गया, लूका के एक ही बाब से साबित हो गया। आपने अहदनामा कदीम जो है, ये आपने अहदनामा कदीम जो है वो पता नहीं कहाँ से इधर उधर तुक्के लगाए हैं। मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा, मैं कहता हूँ यार तुम्हारी बाइबल है, तुम्हारी अंजील है, इसको मानो। आप क्यों नहीं मान रहे हो? अच्छा,
वो छठे महीने में फरिश्ता मरियम के पास आया और उसे कहता है कि तेरी रिश्तेदार जो अलिशबा थी ना, उसको ये रहने दे, उसको छठे महीने में उसको हमल हुआ है और उसका छठा महीना है, अगर तुझे यकीन नहीं आता जाके देख ले। अंजील में लिखा हुआ है फिर मरियम देखने गई, उसके घर गई अलिशबा के, और जब मरियम अलिशबा के घर गई तो जो अलिशबा के पेट में बच्चा था उसने खुशी मनाई, वो उछल पड़ा और अलिशबा ने कहा कि मेरे खुदावंद की माँ मुबारक हो, यानी तब मरियम को भी हमला हो चुका था। मालूम हुआ कि जब अलिशबा का छठा महीना था और मरियम का वो पहला महीना था, तो छठे महीने में अलिशबा को छठा महीने में वो 6 माह का हमल था, छठे महीने में 6 माह का हमल था। तो मालूम हुआ कि निसान उनके हमल का पहला महीना था, निसान, इयार, सिवान, तमूज़, इब, अलूल, तिशरी। तो अलूल के महीने में वो अलूल के बाद तिशरी, हेशवान और ये कैसलियू और तीबत के महीने के अंदर पैदा हो रहे हैं जनाब यूहन्ना, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे हैं तीबत के महीने में। और तीबत का महीना कब शुरू होता है? ये शुरू होता है जनाब 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक। दिसंबर के महीने में हज़रत यूहन्ना पैदा हो रहे हैं, हज़रत मसीह पैदा नहीं हो रहे। और तुम्हारी तमाम तफसीरें, तमाम किताबें यहाँ से लेकर यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, तमाम हर फ़िरका इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि हज़रत मसीह जो थे हज़रत यूहन्ना से 6 महीने छोटे थे। यूहन्ना 6 महीने बड़े थे और मसीह 6 महीने छोटे थे। और ये तीबत के महीने में पैदा हुए यूहन्ना, अब आगे से 6 माह गिन लें। और ये शिबात का महीना, इदार का महीना, 1 2 3 4 5 6 महीने। ये तमूज़ का महीना बन रहा है हज़रत मसीह की पैदाइश का। ये तुम्हारी लूका की अंजील के मुताबिक, जुठलाओ अपनी लूका की अंजील को। अच्छा, अब ये बनता है जून और जुलाई का महीना। ये जो है ना तमूज़ का महीना 15 जून से शुरू होकर 15 जुलाई के ऊपर ख़त्म होता है। तो ये तुम्हारी लूका की अंजील से साबित हो गया कि हज़रत मसीह जो हैं वो जून और जुलाई के महीने में पैदा हुए हैं, वो 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए हैं। अच्छा, ये मुझे दिखाएं, खड़े हो जाएंगे, कमूसल किताब निकाल। अच्छा, अभी मैंने आपको चंद हवाले दिए, ये कमूसल किताब है और इनकी बाकी सिर्फ 5 मिनट मुझे 5 मिनट में वो मुझे पाल साहब 5 मिनट में ले रहा हूँ भाई। अच्छा, ये नहीं, ये निकालने कैलेंडर गलत है, ये निकाल किंग साहब किताबें चेक करो, वाले करो। अच्छा, बात ये है हमारा कुछ नहीं जाता। ये कहते हैं ना जी 25 दिसंबर यस्सु मसीह की तारीख़ वलादत है, हम मान ले हमारा कुछ नहीं जाता। अगर 25 दिसंबर बिल फ़र्ज़ तारीख़ वलादत है भी, ना कभी हज़रत मसीह ने मनाई, ना मरियम सदीक़ा ने मनाई, ना उनके हवारियों ने मनाई, ये बिदअत है, मुशरक बिदअत मनाया करते थे। अच्छा, बात ये है कि इनकी किताबें सारी की सारी, एक नहीं मेरे को 10-20 हवाले पढ़े हुए, मैं एक पढ़ूँगा, मैं सारे हवाले नहीं पढ़ूँगा क्योंकि वक्त नहीं है, मैंने 5 मिनट उधार मांगे हैं। अच्छा, कहते हैं कि गालिबन लिखा है जी, आम ख्याल ये है कि खुदावंद मसीह सन 1 ईस्वी में पैदा हुए। अंग्रेज़ी हरूफ एडी से जो एनो डोमिनी का मुखफ़फ़ है, मुराद है हमारे खुदावंद का साल। लेकिन जब लोगों को बताया जाता है, ये सुनने की बात है भाई, हमारे खुदा एडी का मतलब है हमारे खुदावंद का साल, लेकिन जब लोगों को बताया जाता है कि खुदावंद मसीह इससे 4 या 5 साल पहले पैदा हुए, तो उन्हें ताज्जुब होता है। सच तो ये है कि ईस्वी कैलेंडर 6वीं सदी में मुरतब किया गया। अच्छा, अब एक नहीं, मेरे पास 20 किताबें पढ़ी हैं, मेरे पास जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका भी है और दीगर भी, सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं जो मैंने हवाला पढ़ा है कि डायनोसियस ऑक्सीगोस ने कैलेंडर गलत बनाया है। अच्छा, आप इनसे पूछें कि हज़रत मसीह कब पैदा हुए, ये कहेंगे गालिबन 4 या 6 AD में। अच्छा,
ये कहेंगे कि BC में, सॉरी BC में 4 या 6 BC में। अच्छा, आपको BC का मतलब आता है? आपको जब BC का मतलब आएगा ना तो ये लतीफ़ा है, आप हंसेंगे। मैं बताता हूँ आपको कि 4-6 BC का मतलब है बिफोर द क्राइस्ट, मसीह के पैदा होने से पहले। और यीशु मसीह कब पैदा हुए? कहते हैं मसीह के पैदा होने तो 4-6 साल पहला मसीह पर है। लतीफे की बात है। अच्छा, हेरोदेस आज़म जो है, इनकी मती की इंजील कहती है, इनकी लूका की इंजील। पादरी साहब, मैं मानने को तैयार हूँ, आप जो कहते हैं कैलेंडर मनवाना है तो तुम्हारी मती की इंजील इसकी भी तकजीब होती है, तुम्हारी लूका की इंजील की भी तकजीब होती है। यार तो आडा वो आले बांदरा थुसरा आया, वो अपने ही उन्हें गला बढ़ लिया। वो खुदा के बंदो, तुम डायनोसियस आक्सिगोस को सच्चा साबित करने के लिए तुम मती को झूठा बना रहे हो, लूका को झूठा बना रहे हो, अपने खुदा के कलाम को झूठा बना रहे हो। जितने अक्लमंद स्कॉलर हैं, जितने इल्म वाले स्कॉलर हैं, वो कहते हैं भाई ये हमारा कैलेंडर झूठा है और डायनोसियस आक्सिगोस से गलती हुई है। 4-6 साल की उससे गलती हुई है, उसने कैलेंडर गलत बनाया है। 1, 2, 4, 6 साल की गलती, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 6 साल कैलेंडर में गलती हुई है। सब मुत्तफिक हैं इस बात के ऊपर। ये ऐसी बात है जिसमें किसी का इख्तलाफ ही नहीं है। सारे कहते हैं कि डायनोसियस आक्सिगोस से गलती हुई है। पता है क्यों कहते हैं? आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ क्यों कहते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है, अंजील के अंदर लिखा है कि जब, अच्छा इन्हें ना बाइबल के अंदर एक अंजील के अंदर ना तौरात के अंदर एक खुशखबरी है, एक पशीन गोई है नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो वो है कि मूसा की मनिंद एक नबी आएगा, मूसा की मनिंद। अच्छा, ये इन्होंने देखा, इन्होंने कहा मूसा की मनिंद, मूसा का बड़ा मुकाम है बनी इसराइल के अंदर। अच्छा, इन्होंने कहा यार ये पशीन गोई जो ना हम किसी तरीके यीशु मसीह से जोड़ें कि ये पशीन गोई जो है ना यीशु मसीह के लिए है। तो जनाबे वाला इन्होंने कहा कि मूसा के मनिंद जो है ना यीशु मसीह नबी है। हज़रत मूसा पैदा हुए थे तो आपको पता है फ़िरौन ने बच्चे वगैरह कत्ल करवा दिए थे। अब यहाँ इन्होंने हज़रत मूसा से मुताबिकत पैदा करने के लिए एक किस्सा गढ़ा। इन्होंने कहा बा मेरी दलील पूरी हो गई, आखिरी अभी 2-4 थी रह गई। अच्छा, इन्होंने कहा कि जनाब जो था ना हज़रत मसीह के ज़माने के अंदर उसने हेरोदेस आज़म उसने बच्चों को कत्ल करवाया, उसने बच्चों को कत्ल, बस मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ, उसने बच्चों को कत्ल करवाया था। अब ये इनकी कमूसल किताब देख लें, इनकी कोई लुगत की किताब देख लें, इनका कोई इंसाइक्लोपीडिया देख लें, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना देख लें, ब्रिटानिका देख लें, कोई किताब आप देख लें, वो कहते हैं कि हेरोदेस आज़म जो है 4 BC में मर गया था। नहीं समझे आप बात को कि हेरोदेस आज़म जो है 4 काफ मीम में मर गया था। पादरी साहब अपनी किताब जो इनके पास हो उससे हेरोदेस की तारीख़ वफ़ात मुझे निकाल के दे दें, ठीक है। वो कहते हैं कि 4 काफ मीम में हेरोदेस मर गया था। अगर 4 काफ मीम में हेरोदेस मर गया था तो लूका की इंजील झूठी हुई, मती की इंजील झूठी हुई। मती की इंजील कह रही है कि हेरोदेस आज़म ने जब मसीह पैदा हुआ 2 साल के बच्चे कत्ल करवा दिए। अब जब ये मसला बना इनके सारे स्कॉलर वो कहने लगे नहीं भाई हमारा कैलेंडर गलत है और डायनोसियस आक्सिगोस से गलती हुई है। 1, 2, 4 दिन की नहीं, 1, 2, 6 महीने की नहीं, डायनोसियस आक्सिगोस से 6 साल की गलती हुई है कैलेंडर बनाने में। एक हमारे पादरी साहब स्कॉलर हैं और इनकी CDA की टीम स्कॉलर है। ये कैलेंडर बचाने के लिए, बिदत बचाने के लिए और बिदतियों का दिन बचाने के लिए और बुत परस्तों का दिन बचाने के लिए कहते हैं नहीं डायनोसियस आक्सिगोस का कैलेंडर दुरुस्त है, हमारी तारीख दुरुस्त है, लूका की अंजील गलत है और मत्ती की अंजील। आपकी मर्जी है, आपके आगे कुआं है, पीछे खाई है, जिस मौत मरना चाहें आपकी अपनी मर्जी है जनाबे वाला। आप इधर को देखूं तो गहरी खाई, उधर को देखूं तो आतिश गम, किधर गिरूं कुछ समझ ना पाऊं, किधर को जाऊं किसे बुलाऊं। एक तरफ 25 दिसंबर है, एक तरफ जो है वो आपकी बाइबल मुकद्दस है। जिसको चाहें रखें, जिसको चाहें बचाएं, आपकी मर्जी। शुक्रिया। पहली 2 टर्नें मुकम्मल हो चुकी हैं।
अब तीसरी जो टर्न है ये रीबटल टर्न शुरू हो चुकी है। 20 मिनट की ये टर्म है। 20 मिनट पादरी डॉक्टर शफीक कमल साहब अपनी स्पीच देंगे और 20 मिनट जो है बाद में हकीम जनाब मोहम्मद इमरान साकिब साहब देंगे। पादरी जनाब शफीक कमल साहब रीबटल जो है ना तीसरी जो है टर्न शुरू हो चुकी है उसमें स्पीच आवाज़ कैमरा रिकॉर्ड बिल्कुल सही रिकॉर्ड हो रही है। आवाज़ लाइट का पता कौन ही आओ नहीं हेलो हेलो, आ रही है आवाज़? उधर आवाज़ आ रही है, उधर इधर से रिकॉर्डिंग है ना, आवाज़ आ रही है। सही हेलो, आवाज़ जाएगी। अच्छा, आपको इससे जाती है आवाज़? सही है। अच्छा, आवाज़ सही आ रही है। हेलो हेलो जी। रिबटल का सेशन। आपने कहा कि मसीह ने ख़ुद क्रिसमस नहीं मनाया। मसीह यसू को देखिए, उन्होंने काम करना था। वो जिस बड़ी काज के लिए आए थे वो काज की कि उन्होंने खुदा और इंसान की सुलह कराई और बनी नौ इंसान के लिए कफ़ारे का काम किया, अपनी जान दी और हमारी निजात का बंदोबस्त किया। उसकी खुशी हमने मनानी है, वो हम मनाते हैं। आपने कहा ये बिद्दत है, और बिद्दत आपने इसलिए कह दिया कि ये नई चीज़ है। ये भी फैलसी है। अब उर्दू अदब तो मैंने नहीं आपको सिखाना। नई चीज़ अगर बिद्दत है तो वो नई चीज़ का मतलब है कि वो मज़हब के, आपके ईमान के, उसके आर्टिकल के ख़िलाफ़ जा रही है, तो फिर बिद्दत है। तो आपने ये फैलसी है आपकी। क्रिसमस मनाना बिद्दत नहीं है। खुशी मनाना किसने कहा कि ये बिद्दत है? कैथलिक को आपने कह दिया जी मुशरिक हैं, हम कैथलिक को नहीं मानते, कैथलिक ये सारी चीज़ें आपकी अपनी लाशऊर की पैदावार है। इनमें से मैंने कुछ नहीं कहा। ये आप इसके ज़िम्मेदार हैं, ये बयान आपने दिया। हमने कभी कैथलिक के बारे में मैंने कभी ऐसा नहीं किया, और ख़ासकर इस स्पीच के अंदर तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा। तो ये आपकी अपनी है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का आपने हवाला दिया और इतराज़ किया कि उसने मौसम का बताया। आपने आदम क्लार्क का हवाला दिया और भी कई हवाले आपने दिए, फ़लाँ किताब में है, फ़लाँ किताब में है। बात ये है कि वो किताब वाला कोई भी हो, वो कितनी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, उसकी आर्गूमेंट क्या है, आप मुझे आर्गूमेंट बताएंगे। अगर आर्गूमेंट नाकस है देन दिस इज़ फैलेसी, और फैलेसी है बैंड वैगन फैलेसी, कि जैसे वो इलेक्शन में ट्राली के ऊपर चढ़ के जी आवेगा जी आवेगा, आवेगा जी आवेगा, पता कुछ नहीं। अगर आप उसका इंटरव्यू करें कि क्यों आएगा, क्या रीज़न होगा, नहीं हम बस नारे मार रहे हैं, तो आप भी वो नारे मार रहे हैं। अच्छा, सर्दी को कहते हैं कि सर्दी के मौसम में बच्चा खुले आसमान के नीचे, ये आपकी स्टेटमेंट ही गलत है। आपने दरअसल 2-3 जगह पे आपने चरवाहों को और मसीह यसू की पैदाइश को, सदीक़ा मरियम को मिक्स कर दिया। वो खुले आसमान पे नहीं थी, वो उसके वो चरनी में और वो स्टेबल में थी, सराय में थी। अच्छा, फिर खुले आसमान के नीचे जो है वो कुरान मजीद की स्टेटमेंट है कि बीबी मरियम वो वहाँ पे चले गई दूर दराज इलाके में और उनके नीचे चश्मा जारी हो गया। ये खुले आसमान वाली स्टेटमेंट आपकी है, हमारी नहीं है। ये आदम क्लार्क का हवाला आपने दिया कि चरवाहे फसा पर रात को बाहर होते थे वरना नहीं होते थे। जी, ये मेरी समझ में फिर ये बात नहीं आई। आदम क्लार्क ने अगर ये बयान किया, ठीक है, उसने बाइबल की कमेंट्री की है। मैं आपसे पूछूं कि आप 20 कमेंटेटर हैं कुरान मजीद के, क्या सबसे इतफाक़ करते हैं? नहीं। अगर उसने अच्छा, मैंने कहा कि उसको रीज़न देनी है, कोई तफसीर करता है उसको रीज़न देनी है और प्रॉपर लॉजिक देना है। तो ये क्या बात हुई? हमारे तो अपने मुल्क में बाज़ चरवाहे रात को बाहर होते हैं जानवरों के साथ, लेकिन उन्होंने जगह बनाई होती हैं। सर्दी का मौसम हो, गर्मी का, उन्होंने जगह बनाई होती हैं। और आदम क्लार्क का फिर आपने कहा कि उसने कहा कि 25 को नहीं पैदा हुआ। 20 लोग हैं जो कह रहे हैं कि मसीह 25 को पैदा नहीं हुआ। व्हाट इज़ द आर्गूमेंट? मैंने आपको आर्गूमेंट दी है,
और मैंने आपको बाइबल से साबित करके दिखाया। अभी भी आप रब्बी रशी का नाम लेके आप बहुत बड़ी हमाकत कर गए हैं। मैं आता हूँ उस पर भी, रब्बी रशी का भी मैं जनाजा निकालता हूँ, बताता हूँ आपने क्या कहा। अगेन आपने 2-3 दफ़ा चरवाहों की बात कि वो खुले मैदान में थे, आपने मसीह की पैदाइश को भी खुले मैदान में कह दिया। ये आप मिक्स करते हैं, वो शायद मिक्स करने का भी आपका कसूर नहीं, आप जज्बाती इतने हो गए थे, तो इसमें पॉसिबल है कि आप ऐसा करें, आपको माफ़ है। अच्छा, फिर आपने बर्फ़बारी का कह दिया। फ़लस्तीन का मुझे को रिकॉर्ड बताएं कि वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, कभी कहीं होगी हो। फ़लस्तीन ऐसा इलाका नहीं है पाकिस्तान में, मुझे पता है सिवाय मरी के और का मखसूस पहाड़ी इलाके हैं जहाँ हो जाती, बाकी तो मुल्क उसमें बर्फ़बारी नहीं होती। अच्छा, फिर आपने रसूलों के नक्शे कदम का हवाला दिया और साथ आपने बिशप क्लेमेंट की बात की कि वो कहते हैं कि मसीह दिसंबर में पैदा नहीं हुए, लेकिन आपने खुद ही पढ़ के बताया कि बिशप क्लेमेंट का ख्याल था। भाई, ख्याल और लॉजिक में और फैक्ट में फ़र्क है। ख्याल पे नहीं हम यहाँ पे डिपेंड कर सकते, थियोलॉजी ख्यालात पे होती है, बताएं जी। नो, ख्यालात पे थियोलॉजी डेवलप नहीं होती। और ख्याल के ऊपर ईद रख लें हम, या ईद कैंसिल कर दें जी फ़लाँ का ख्याल है, ये आपकी गलत फहमी है। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि सैटरनेलिया की ईद मुशरकीन ने मनाई, आपने किसी किताब से पढ़ के बताया, तो भाई मनाई, हमें उससे क्या मनाएं, 200 दफ़ा मनाएं, 6 दिन मनाएं, हफ्ता मनाएं, उससे क्या। मसीहों ने कभी ये ईद मनाई हो, बाइबल से साबित कर दे, तारीख से साबित कर दे कि मसीहों ने सूरज देवता की ईद मनाई हो, या किसी क्रिश्चियन पादरी ने या किसी बिशप ने सरमन दिया कि आए सूरज के देवता की प्रस्तश में अपनी आंखें बंद करें, सूरज के देवता की खुशी में केक काटें। कोई हवाला नहीं आप दे सकते, ये आपका ख्याल है। बल्कि हाँ, क्रिसमस का जो लफ्ज़ है वो है मास ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के एजाज़ में जो इज्तिमा, मजहबी इज्तिमा होता है, उसको क्रिसमस का नाम दिया गया। सेंट अगस्टीन ने, मैंने उसकी स्टेटमेंट भी दी, फिर आप मेरी बात नहीं सुनते, आप इतने जज्बाती हो जाते हैं कि आपने अपना पर्चा जो 15 पेज तैयार किए हैं उसको पढ़ना लाजमी है। इस वजह से सेंट अगस्टीन ने कहा कि हमारा सूरज के देवता से कोई लेना देना नहीं है, हम उसको नहीं जानते, हम तो उस आफ़ताब सदाकत की इबादत करते हैं जो इस सूरज का भी खालिक है। तो आप क्या बात करते हैं। ये सेंट अगस्टीन ने अगर ये कह दिया था, अव्वलीन सेंट्स जो थे, क्रिश्चियन जो थे, वो क्रिसमस मनाते थे, देवताओं से उनका लेना देना। बाइबल तो भरी पड़ी है कि उनके बुतों के ख़िलाफ़ बनी इसराइल को आगाही बख्शी गई कि उनके काम नहीं करना, उनकी यसीरतों को ढा देना। तो आप कैसे कहते हैं कि मसीही ये काम कर सकते हैं। मसीहियों की जो परसिक्यूशन हुई, मैंने बताया कि 30 लाख क्रिश्चियन अगर मारे गए हैं तो वो अपने ईमान की वजह से मारे गए हैं। दानियल के बारे में है कि उसने उसकी मूरत के आगे सिजदा नहीं किया, उसको शेरों की माद में डाल दिया गया था। तो उन्होंने कुर्बानियाँ इस वजह से दी हैं कि वो इन देवताओं से इनकी परस्तिश नहीं करते थे, ना इनसे अकीदत रखते थे। ये जो मुख्तलिफ़ किताबें आपने दी है, अगेन मैं कहूँगा कि अगर बग़ैर आर्गूमेंट के किताबें लोग मक्खी पे मक्खी मारते जाते हैं, तो ये पुरानी किताबें दिन ब दिन रिसर्च हो रही है और जो ओल्ड लिटरेचर है उसको पढ़ के नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो हम आवाम के सामने उनको रख रहे हैं। आपने कहा बड़ा, इस पर भी आपने डांस किया कि किसी नबी का जश्न नहीं मनाया, पूरी बाइबल में किसी नबी का जश्न नहीं मनाया। तो हम नबियों का जश्न मनाते ही नहीं हैं। आपको किसने कहा कि हम नबियों का जश्न मनाते हैं, उनकी पैदाइश का? हमारे उनकी पैदाइश का जश्न नहीं मनाते, कर ले नोट है। मैं तो कह रहा हूँ कि नबियों की पैदाइश का हम जश्न नहीं मनाते, मसीह की पैदाइश का जश्न मनाते हैं, इसलिए कि वो खुदा मुजस्सम होकर ज़मीन पे आया था, इसलिए, और इंसान की निजात का बंदोबस्त किया, सलीब पर कफ़ारा दिया, अक़वाम आलम के लिए, गुनाहगारों के लिए जन्नत का रास्ता खोला, इसलिए जश्न मनाते हैं। आप नोट ही नहीं कर रहे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो ये कि जी फ़लाँ नबी पैदा हुआ था तो 1,24,000 जो आप कहते हैं, फिर उनके हम जश्न मनाएं, तो फिर हम काम ना करें।
हमारा ताल्लुक़ सिर्फ मसीह यीशु की ज़ात से है। हाँ, फिर आपने कहा कि फ़िरौन और हेरोदीस की सालगिरह की हम कापी करते हैं। यार ये तो फजूल आर्गूमेंट आपने कर दी कि चूँकि वो सालगिरह बनाते लिहाजा हमने करना ही नहीं। मैं कहूँगा कि इंडियन हिंदू जो हैं वो शादियाँ करते हैं, आपको तो शादी नहीं करनी चाहिए, हिंदू करते हैं जी, वो नहीं करनी चाहिए फिर आपको। ये क्या बात हुई? बात यह है कि नज़रिया क्या है। हम फ़िरौन अपनी पैदाइश की सालगिरह की खुशी कर रहा था, हेरोदीस अपनी पैदाइश की खुशी की सालगिरह की खुशी कर रहा था। हम इसलिए नहीं मनाते। हम मसीह यीशु निजात की वजह से कि इस दुनिया में आया तो निजात का बंदोबस्त किया, उसके तजस्सुम की वजह से और अक़वाम आलम की गुनाहगारों की खुदा के साथ सुलह की वजह से मनाते हैं। उनसे जोड़ देना ये तो कहते हैं जी हवारियों ने बर्थडे नहीं मनाया। तो हाँ, और दूसरी बात है कि मसीह आज तक ज़िंदा है। नबी जितने भी आए हैं वो सो गए अपना वक्त गुजारने के बाद, तो हमारी खुशी दायमी है। हवारियों ने बर्थडे नहीं मनाया। हवारियों की जो ड्यूटी थी वो उस खुशखबरी को फैला रहे थे, वो उन्होंने काम किया। इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं है कि मसीह ने निजात का बंदोबस्त किया, तो हम खुशी मनाते हैं उसकी। तो हमारे यहाँ वो सुन्नत का कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो काम हवारियों ने किया वही हम करेंगे। खुशी मनाने से कोई मना नहीं करता आपको। 8वें दिन ख़तना की खुशी का तरीका आपने बताया जी कि ये खुशी का तरीका था कि 8वें दिन उसका ख़तना करके खुशी मनाते थे। ख़तना और क्रिसमस में मुमासलत क्या, मुझे ये बता दें। ये अजीब सी बात है। अच्छा, फिर दूसरी बात, ख़तने पे आपने 15 मिनट स्पीच की है। ख़तना हमारा टॉपिक नहीं है, ये आप टॉपिक से हट गए। बहरहाल आपकी मर्ज़ी। फिर आपने कहा कि बर्थडे मनाना बुत परस्तों की रस्म थी। वे बुत परस्त भी मनाते होंगे, सारे मनाते हैं, तो बर्थडे तो आजकल सारे ही मनाते हैं। ये कौन सी आपने बात की? अब मैं आपको बताऊं जो बुत परस्तों की रस्म है, बर्थडे बुत परस्तों की रस्म नहीं थी। हजरे अस्वद को चूमना, इसके अगर चक्कर लगाना बुत परस्तों की रस्म है। ये हज की रस्म बुत परस्तों की रस्म है। इसको आप मनाए चले जा रहे हैं, हम पर इल्ज़ाम। तो क्रिसमस खुशी का इजहार है, ईद है निजात की खुशखबरी। एक और बात आपने की, देखें जी, अब सुनिए हकीम साहब, रुक जाएं, आपको बात बताने वाली है। आपने कहा मैं उससे एग्री नहीं करता ख़तने पे जो आपने थीसिस पेश किया, लेकिन जो बात आप उसके सबूत के तौर पे कह रहे थे कि पादरी साहब की और मेरी दोनों की पैंट उतारें, जिसका ख़तना हो वो मोमन और जिसका ख़तना नहीं हुआ आए जी, मैं ये दावत देता हूँ कि आए दोनों की पैंट उतारें। अगर तो इस पे फैसला तो आ जाए, करें, आए। आपका खतरा हुआ है, छोड़े ना, आप करें, बाद में पता चल जाएगा आवाम को कैमरा चल रहा। हाँ चलो, आज ही कौन एक बंदा चेक कर ले, अब सबको नहीं, कोई बात ओ भाई हुआ। आपने खतरा कर छोड़े। अच्छा सुने, बस हो गया ये शुगल बैठ जाए, चले बैठ जाए। ओ यार आप बाद में, ये भाई बाद में उनको भी समझा लें यार, वो देखें उनका गुस्सा। आपका ताल्लुक ही नहीं है इससे, आपने बैठना सिर्फ। आप बात करें, जारी रखें, आप जारी रखें। देखें वो पीछे से हमने मना किया था, नीचे से कोई वो कह रहे जी खतना इस्लाम का निशान है। फिर देखे ना, ये अब मैं हर बंदे को जवाब दूंगा। ये कौन कौन से बंदे आपने बगैर इजाजत, फिर मैंने कहा था ताला लगा दें, बड़े अच्छे अंदाज से हो रही है। तो देखे ना बंदे आप जो बाद में हैं उनको किसी बात का नहीं पता, बीच में टपक पड़े हैं। बात नहीं करेगा कोई आदमी, किसी किस्म की बात नहीं करेगा। मेहरबानी आप लोग। पहले ना जो शादी बाद में आए हैं, पहले हमने कहा था कि कोई सामने में से कोई बात नहीं कोई आदमी, मैंने कहा था कुंडी लगाएं, आपने कहा मसला ही कोई नहीं है। कोई बात, कोई आदमी जी।
नहीं ये तो नहीं ना, एक बंदा कराची से अकेला आया तो यहाँ पे आप गुजरा वाले गए तो हम 16 बंदे ही। आप कहता ना अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं अल्लाह के फजल के, कोई आदमी बात नहीं। नए बंदे भाई शफीक कमल साहब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। वो आज़ादी से जो देखे ना, उन्होंने हजर अस्वद का एतराज़ किया, कोई बात नहीं, कोई और भी आप कर लें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो हकीम साहब कोई बात, की जिम्मेदारी वो मैं दूंगा। यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, अल्लाह के फजल से कोई एतराज़ ऐसा नहीं है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। आप लोग जो है वो खामोशी से सुने, आपके ये मेहमान हैं और मेहमानों की इज़्ज़त करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। आप इनकी इज़्ज़त करें, जो एतराज़ कर रहे हैं वो मुझ पे छोड़ दें अल्लाह के फजल से। वो इंशाल्लाह उनका जवाब दिया अब ये जाएगा, टाइम कोई शार्ट। और वैसे डिबेट में कुछ बातें ये ऐसे एक दूसरे को समझते हैं ना आप, वो उन्होंने भी किया, मैंने भी करनी है, आप सुनो। कोई बात नहीं, आप करें। ये 1 मिनट स्किप कर दें। अच्छा, क्रिसमस के लफ्ज़ के अंदर और इसकी रस्म के अंदर कहीं देवता का कहीं जिक्र नहीं है। आप मुझे सबूत बता दें कि जी फ़लाँ जगह क्रिसमस मनाया जा रहा था तो बाल देवता का बुत रखा हुआ था। ये आपके ख्याली बातें हैं आपकी सारी, या मुझे बाइबल से बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर आपने ये भी बताया कि जिसका बकौल आपके कि क्रिसमस देवता की याद में, वो चूँकि देवता को मानते थे, देवता मर गया, जी उठा, उसकी याद में क्रिसमस मनाते हैं। अगर वाकई देवता जी उठा, मर गया, जी उठा, तो फिर उसके साथ मुनासबत ईस्टर की बनती है, क्रिसमस की नहीं बनती। ये भी आपने जो रिलेट किया ठीक नहीं किया। आ जाए जी रब्बी राशि पे। मुबारक हो आपको, 11वीं सदी में ये पैदा हुए हैं, 11 सदियाँ गुजर चुकी हैं और रब्बी राशि है 11वीं सदी में, और वो को नए नए ख्यालात के लेके आ गए। तो अब रब्बी राशि के मुतल्लिक़ आपने कहा जी छठा महीना। देखें, ये जो छठा महीना कैलेंडर का बता रहे थे ना, रब्बी राशि, चलो रब्बी राशि ने बता दिया, वो 11वीं सदी का बंदा था, आप ही पढ़ लेते। ये आपने सारा गलत बता दिया। मसलन देखें, सुने कि बाइबल क्या कहती है। ये बता रहे हैं कि वो 11वां महीना कैलेंडर का था। बाइबल ये नहीं बता रही कि ये छठा महीना कैलेंडर का नहीं बता रही। सुने, लिखा है, अब आप सुनिएगा ज़रा। इन बातों के बाद उसकी बीवी एलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने तय ये कहकर छुपाए रखा, 5 महीने तक अपने आप को छुपाए रखा। किस चीज़ को छुपाए रखा? अपनी प्रेगनेंसी को छुपाए रखा। और ये 5 महीने किसके हैं? ये उसकी प्रेगनेंसी के हैं। और जब खुदावन ने मेरी रसवाई लोगों से दूर करने के लिए मुझ पर नज़र की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया, छठे महीने में। ये कैलेंडर का महीना नहीं है भाई, ये उसकी प्रेगनेंसी का महीना है। तो आपने रब्बी राशि ने भी वही किया, वो उसको कैलेंडर पे ले गया। कैलेंडर का महीना 10 तीसरी ऊपर वाला था। तो अफसोस कर सकते हैं इस पे कि जिस पे आपने इतना ज़ोर लगाया, इतना डांस लगाया, गलत पढ़ के गलत तशरीह की जा रही थी। फिर कामूसल किताब का हवाला दिया, आपको यही नहीं पता कि ये तालीफ़ है। तालीफ़ का मतलब हो सकता है कि इसमें 500 मज़ामीन जमा कर दिए हैं। मुझे नाम बताएं कि जिस मज़मून को आप पढ़ रहे थे उसका मुसन्नफ़ कौन है, ताकि हम उसकी पकड़ कर सकें। वो तो कोई नहीं है, ऊपर सिर्फ जिसने तालीफ़ की उसका नाम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी सारी बातें, लेकिन बहुत सारी बातें पुराने लोगों के ख़यालात लिखे हुए हैं, अब बहुत रिसर्च आगे आ गई है। फिर जामे-उल किताब का आपने रेफरेंस दिया, तो भाई ये किताब डेफर हो चुकी है। इसका उन्होंने लिख के कह दिया कि ये किताब जब तक एडिट नहीं होगी छपेगी नहीं। 4 साल का जो आपने डिफरेंस बताया ना जी, मसीह 4 साल कबल मसीह पैदा हुआ था, और डायनीसिस का कैलेंडर आपने कहा गलत हो गया। आपको पता है कि ये मफरूज़ा क्यों पेश किया गया कि डायनीसिस का कैलेंडर गलत था? ये जोसेफस की तारीख़ की वजह से किया गया कि जोसेफस ने मसीह की पैदाइश को 4 कबल मसीह में बताया, उसको मान लिया क्या? अब जोसेफस का मैं बताऊं। अच्छा, जोसेफस ये लिखता है कि हेरोदिस तो BC में मर चुका था,
मैं अब जोसेफस की तारीख़ आपको बता दूं। जोसेफस इल्हामी बंदा नहीं था, तारीख़ लिखी अपने ख्याल से, अपने इल्म के मुताबिक। मैं अब जोसेफस की गलतियां बता दूं आपको, सुने गौर से। देखें, जोसेफस इज़ इनकंसिस्टेंट इन हिज ओन राइटिंग्स, अपनी राइटिंग भी एक दूसरे से नहीं मिलती। मसलन हिरकैनस लिखता है वो, हिरकैनस रेंड 33 ईयर्स, कि हिरकैनस ने 33 साल तक बादशाहत की, बाहवाला जूश वार किताब है इसकी। फिर दूसरी जगह यही बंदा लिखता है हिरकैनस रेंड 32 ईयर्स, एंटिक्विटीज़ ऑफ ज्यूज़, सेकंड बुक उसकी। और फिर हिरकैनस रेंड 30 ईयर्स, एंटिक्विटीज़। 3 मुख्तलिफ बयान एक ही बंदे के बारे में, एक ही वाक़े के बारे में अगर वो लिख सकता है तो बाकी गलतियाँ क्यों नहीं लिख सकता, गलतियाँ क्यों नहीं कर सकता तारीख़ के अंदर। और बात सुने, फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट उसकी डिस्कवरी है, वो कहता है कि अच्छा, इसका नाम है थियोडोर रेनार्च। इसने एक किताब रिसर्च करके आर्कियोलॉजी के ज़रिए लिखी है। उसके पेज 48 पे कहता है कि जोसेफस की बहुत सारे बयानात गलत हैं, और कई जगह पर इसने अपनी किताब में लिखा कि जोसेफस की ये बात भी ठीक नहीं है, जोसेफस की ये बात भी ठीक नहीं है, जोसेफस की ये बात भी ठीक नहीं है। तो भाई आपने जोसेफस के बयान पे सारी इमारत खड़ी कर दी कि जी कैलेंडर गलत हो गया, डायनीसिस का कैलेंडर 100% करेक्ट कैलेंडर, और मसीह यीशु की पैदाइश उसी वक्त हुई थी। चलें, शुक्रिया।